हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार का हार्दिक स्वागत करता हूं स्कूल विद हैमन क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि सफलता सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर मैथ के कराऊंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक एक करके क्वेश्चन यहां पर कराया जाएगा, जिससे तसल्ली से मैं आपको समझा सकूँ। दोस्तों, आज मैं सॉल्यूशन लिख के लाया हूँ। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, लैंग्वेज ज़्यादा है, इस वजह से मैंने लिख लिया, जिससे आपका टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरमेय संख्या। आप सभी को पता होगा कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, ये बात बिल्कुल फिक्स है। लेकिन हमें बस यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करके बताना है कि कैसे एक रूट 5 एक अपरमेय संख्या। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, रूट 5 को उल्टा मान लेंगे, रूट 5 को एक परमेय संख्या मान के, और ये कथन को ही गलत ठहरा देंगे कि रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है। तो जब हम रूट 5 एक परमेय संख्या मान के उसको उस कथन को गलत ठहरा देंगे, तो और अपने आप क्या हो जाएगा, रूट 5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। किस तरीके से करेंगे, तो हम मान लेंगे कि माना रूट 5 क्या है, एक परमीय संख्या है जो कि दिए गए कथन के विपरीत है। भाई कथन में तो आप परमीय बोला, इसलिए हमने लिखा जो कि दिए गए कथन के विपरीत है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब हम परमेय संख्या होती क्या है, पी बटे क्यू का रूप ही परमेय संख्या होती है। पी बटे क्यू का रूप क्या क्या होती है, परमेय संख्या। तो जब आपने रूट 5 को एक परमेय संख्या माना, तो मैंने इसे ए बटे बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ध्यान रखना, पी और क्यू यहाँ पर क्या होते हैं, पी और क्यू यहाँ पर पूर्णांक होते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और समझनी है आपको, कि ये जो परमेय संख्या में ए और बी पूर्णांक होने के साथ साथ यहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं, एक सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कि कभी भी जब आप परमेय संख्याएं लिखोगे, तो परमेय संख्या में जो दो संख्याएं होंगी बटे में, पी और क्यू, ये हमेशा सहभाज्य होंगे। सहभाज्य का मतलब होता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो, एक हो। मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उसी को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 3 और 4, तो 3 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक होगा। मैंने बोला 5 और 9, 5 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक होगा। लेकिन मैंने अगर आपसे बोल दिया कि 2 और 4, तो 2 और 4 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा। इसलिए 2 और 4 सहभाज्य नहीं है, लेकिन 5 और 9 है, 3 और 4 हैं। तो सहभाज्य का मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याओं को जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ कॉमन उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर जो केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये वाली बात समझ में आ गई इतने से। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ पर जो ए बटे बी है, यहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। अगर ए और बी सहभाज्य संख्या है तो सिंपल सी बात है, रूट 5 एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे गुणा कराएंगे। तो रूट 5 बी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, बी। दोनों ओर जब हम रूट को हटाने के लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोनों ओर क्या होगा, वर्ग। तो दोनों ओर हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग कराएंगे। तो जब हम दोनों ओर वर्ग कराएंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, दोनों ओर जब हम वर्ग कराएंगे तो यहाँ पर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आएगा। बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, ए का स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर। इसे मैंने थोड़े समय के लिए समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा तसल्ली से समझेंगे, जिससे चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए बस। तो जब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या समझना है, एक बात हमें थोड़ा सा समझाना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 5b² इक्वल टू में ए स्क्वायर। ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपको पता है कि 5 जो है ना, या मान लो आपको मालूम है कि जो, मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर 4 16 को विभाजित कर रहा है, 4 अगर 16 को, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 अगर 16 को विभाजित कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, 2 भी 16 को विभाजित करेगा। मतलब मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या को विभाजित कर रहा है, मान लो अगर एक्स स्क्वायर वाई को विभाजित कर रहा है, तो ये 100% एक्स भी वाई को क्या करेगा, विभाजित करेगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 अगर 81 को विभाजित कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 3 भी इसे किसे, 81, 3 भी 81 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें हमें समझनी है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या को विभाजित कर रहा है, तो वह संख्या भी उसे क्या करेगी, विभाजित करेगी। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट को, 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, और ये कथन 1 बन जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे जब हम बढ़ेंगे, कथन 1 हमें प्राप्त हो गया, तो जब हम कथन 2 के लिए जाएंगे यहाँ से, ठीक है, कथन 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कथन 2 के लिए हम करेंगे ए इक्वल टू मैंने 5m मान लिया। ठीक है, ए इक्वल टू में मैंने क्या मान लिया, 5m। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे। और समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 5b² इक्वल टू में ए स्क्वायर। ए का मान कितना है, 5m।
तो ए की जगह क्या रख दिया 5m। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और m का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, m का स्क्वायर m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 5 है b स्क्वायर के गुणा में है, नीचे डिवाइड में जाएगा, 5 से काटोगे 5m। अब यहाँ की कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ की कंडीशन ये हो रही है कि ये जो 5 है m के गुणा में, तो 5 किसको विभाजित करेगा b स्क्वायर को। अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो सिंपल सी बात है 5 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको बात को समझना है कि जब हम कथन ए और कथन दो की बात करें, तो जब तुम कथन ए और कथन दो को थोड़ा सा देखोगे दिमाग लगा के, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी। क्योंकि अभी हमने कथन ए को देखा, तो कथन ए में 5 जो है ना ए को विभाजित कर रहा है, और कथन बी में हमने क्या देखा, कथन बी में देखा कि 5 जो है ना वो बी को भी विभाजित कर रहा है। तो ए और बी को 5 विभाजित कर रहा है, मतलब ए और बी को अगर देखा जाए तो कौन विभाजित कर रहा है 5। तो मतलब ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ 5। तो ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया 5। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर ए और बी यहाँ पर एक परमेय संख्या का रूप है, तो सिंपल सी बात है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए 1, जबकि हमें प्राप्त कितना हो रहा है 5। इसलिए ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि सहभाज्य कहती है कि हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन प्राप्त कितना हो रहा है 5। इसलिए सहभाज्य संख्या ए और बी सहभाज्य संख्या पूर्णांक नहीं है। और अगर ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है तो 100% √5 भी एक परमेय संख्या नहीं होगी। और अगर √5 एक परमेय संख्या नहीं है तो आपको यहाँ से समझना है कि √5 फिर एक क्या है, अपरमेय संख्या। सॉरी दोस्तों, √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार और मैं जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। देखें हो क्या रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर समझनी है। हो क्या रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि √5 एक परमेय संख्या है, तो मैं इसको उल्टा मान लूंगा। √5 एक उल्टा मान लूंगा, आप परमेय सिद्ध करना तो परमेय मान के इसी को गलत ठहरा रहा हूँ। तो √5 एक परमेय संख्या जो कि दिए गए कथन के विपरीत है। अगर √5 एक परमेय संख्या तो परमेय संख्या को लिखने का तरीका p/q के फॉर्म में होता है, तो मैंने यहाँ पर a और b मान लिया। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि a और b यहाँ पर क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर एक हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो √5b इक्वल टू में आप ये हटाने जाओगे रूट, तो दोनों ओर क्या करोगे, वर्ग करोगे। जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आएगा, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा b, और ए का स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपने क्या देखा, 5 जो है ना बी स्क्वायर के गुणनखंड गुणा में, और जब कोई चीज़ गुणा में है तो ये इसके भाग में जाएगी, भाग का मतलब विभाजित करेंगे। तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो इससे कथन एक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, कथन बी को मानने के लिए ए इक्वल टू मैंने 5m मान लिया, और समीकरण एक में ए का मान रख दिया। समीकरण एक था क्या, 5b² इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है कितनी 5m, तो 5m का स्क्वायर 25m² हो जाएगा। ये चीज़ अगर गुणा में थी तो भाग में जाएगी, कट जाएगा, 5m आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से कि 5 जो होगा वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि ये इसके गुणा में है। तो 5b² को विभाजित करेगा, तो सिंपल सी बात है 5b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये कथन क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। जब कथन एक और कथन दो को अच्छे से आप पढ़ोगे तो उसमें ये साफ साफ आ रहा है कि 5 ए को विभाजित करता है 5 बी को, मतलब ए और बी का जो कॉमन फैक्टर आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आया, वो कितना आ गया 5, जबकि आना कितना चाहिए 1। ठीक है, तभी वो सहभाज्य होगा। तो सिंपल सी बात है कि ए और बी सहभाज्य नहीं है, और अगर ए और बी सहभाज्य नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है √5 भी एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ए अपॉन में बी बराबर क्या था, √5 था। तो जब ये परमेय संख्या नहीं है तो ये भी परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए √5 एक कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। धन्यवाद दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करें।